भूमि का सृष्टि के आरंभ से ही पुरुष और स्त्री दो विपरीत शक्तियों के रूप में मानी जाती रही हैं। परंतु सनातन धर्म में यह समझाया गया कि यह दोनों शक्तियां अलग नहीं, अपितु एक ही ब्रह्म का प्रकट रूप हैं। इस गूढ़ रहस्य को शिव ने स्वयं प्रकट किया अर्धनारीश्वर रूप में, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष शिव और आधा शरीर स्त्री शक्ति का था। यह रूप केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, अपितु ब्रह्मांड के गहनतम रहस्य को बताने वाला था। यह कथा उस समय की है जब शिव और शक्ति के रूप में ऊर्जा के ये दोनों पहलू सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए। प्रथम अध्याय, सृष्टि का संतुलन। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने रचना का कार्य प्रारंभ किया, तब उन्होंने अपने मन से चार संतानें उत्पन्न की: सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। परंतु वे चारों संन्यास की ओर चले गए और ब्रह्मा का रचना का कार्य अधूरा रह गया। ब्रह्मा ने तपस्या करके शिव से मार्गदर्शन मांगा। शिव प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष दोनों का संतुलन स्थापित होगा। पुरुष शक्ति के बिना निर्जीव है और स्त्री पुरुष के बिना निरर्थक। दोनों मिलकर ही सृजन कर सकते हैं। ब्रह्मा ने पूछा, हे नाथ, यह संतुलन कैसे स्थापित होगा? तब शिव ने कहा, मैं स्वयं तुम्हें यह रहस्य अपने स्वरूप से दिखाऊंगा। द्वितीय अध्याय, शक्ति का प्राकट्य। पार्वती, जो हिमालय की पुत्री और शक्ति का अवतार थीं, तपस्या में लीन थीं। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने हेतु वर्षों तक कठिन तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हें अपना अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं। शिव और शक्ति का विवाह हुआ। दोनों का मिलन ब्रह्मांड की ऊर्जा के दो पहलुओं का मिलन था। तृतीय अध्याय, अर्धनारीश्वर रूप का रहस्य। एक दिन देवताओं में यह चर्चा चल रही थी कि कौन श्रेष्ठ है, पुरुष या स्त्री। सभी देवता इस प्रश्न में उलझ गए और ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने भी यह उत्तर शिव पर छोड़ दिया। शिव ने यह सुनकर मंद मुस्कान दी। उन्होंने कहा, स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं हैं, दोनों मिलकर ही पूर्णता प्राप्त करते हैं। इसे मैं तुम्हें अपने स्वरूप से दिखाता हूं। तुरंत ही शिव ने अपना रूप परिवर्तित किया। उनके दाहिने भाग में उनका पारंपरिक स्वरूप था, त्रिशूलधारी, जटाओं में गंगा, नीलकंठ, और बाएं भाग में देवी का स्वरूप था, सौम्य मुखमंडल, केशों में फूल, करुणा और सृजन की ऊर्जा से परिपूर्ण। यह अद्भुत रूप देख देवता विस्मित रह गए। यह था अर्धनारीश्वर का रूप। चतुर्थ अध्याय, नारद की जिज्ञासा। देवर्षि नारद ने अर्धनारीश्वर से पूछा, भगवान, आपने यह अद्भुत रूप क्यों धारण किया? शिव ने कहा, हे नारद, यह रूप इस सत्य का प्रतीक है कि पुरुष और स्त्री अलग नहीं हैं। वे एक ही ब्रह्म के दो पहलू हैं। पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है और स्त्री के बिना पुरुष। दोनों का संयोग ही सृष्टि का मूल है। शक्ति ने भी कहा, मैं ही शिव हूं और शिव ही मैं है। एक के बिना दूसरा कुछ नहीं। पंचम अध्याय, देवताओं का समाधान। शिव और शक्ति के उपदेश के बाद देवताओं की भ्रांति दूर हुई। उन्होंने समझ लिया कि सृष्टि में कोई बड़ा या छोटा नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। इंद्र बोले, हे महादेव, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम अब इस सत्य को सदा स्मरण रखेंगे। षष्ठ अध्याय, अर्धनारीश्वर का दर्शन। शिव के इस रूप को हिमालय के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया गया। यह वही स्थान था जहां शक्ति ने तपस्या की थी। इस गुफा में शिव ने अर्धनारीश्वर रूप में ध्यान लगाया। कहा जाता है कि जो भी भक्त अर्धनारीश्वर की आराधना करता है, उसे जीवन में संतुलन और पूर्णता प्राप्त होती है। सप्तम अध्याय, पार्वती की करुणा। पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, क्या यह रूप सदा आपके साथ रहेगा? शिव ने कहा, हे देवी, तुम मेरी आधी शक्ति हो। तुम ही तो मेरी लीला हो। जब भी सृष्टि को संतुलन की आवश्यकता होगी, यह रूप प्रकट होगा। अष्टम अध्याय, संतों की वाणी। सैकड़ों वर्षों बाद अनेक संतों ने अर्धनारीश्वर की महिमा गाई। आदि शंकराचार्य ने कहा, शिव में शक्ति और शक्ति में शिव है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नवम अध्याय, भक्तों का आह्वान। अर्धनारीश्वर की पूजा करने वाले भक्त जीवन में सृजन, करुणा और शक्ति प्राप्त करते हैं। यह रूप बताता है कि संसार में संतुलन ही सर्वोपरि है। दशम अध्याय, अर्धनारीश्वर का संदेश। शिव और शक्ति ने यह शिक्षा दी, मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष,
उसे दोनों ऊर्जाओं का सम्मान करना चाहिए। तभी संसार में प्रेम और शांति संभव है। उपसंहार। अर्धनारीश्वर का रूप केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, अपितु यह गहन दार्शनिक सत्य है। यह रूप बताता है कि सृष्टि में कोई भेद नहीं है। शिव और शक्ति की यह कथा हमें सिखाती है कि हम सभी में दोनों ऊर्जाएं विद्यमान हैं। जो इस रहस्य को समझ लेता है, वह जीवन के परम सत्य को जान लेता है।